नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। तो जल के आगे जीवन संकट, जी हां, लगातार नेटवर्क 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से जल के आगे जीवन संकट जो है वो उसने घुटने टेक दिए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, सौराष्ट्र इलाके में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार घरों में पानी घुस रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, फिलहाल मैं बाटवा गांव में मौजूद हूं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रुक रुक कर यहां पर लगातार बारिश हो रही है। रेड और ऑरेंज अलर्ट आपको बता दें कि 14 तारीख तक यहां पर जारी किया गया है और तमाम इलाके आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे किस तरीके से घरों के अंदर तक जो है वो पानी भरना शुरू हो गया है। यानी कि जो जीवन संकट है, या यूं कहें प्रकृति के आगे जो लोग हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं। बारिश के आगे अब जिंदगी बेबस होती नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ गुजरात की नहीं है। आपको बता दें कि आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो रहा है और जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में तमाम तस्वीरें भी नेटवर्क 18 इंडिया आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, गुजरात के बाटवा गांव से एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेटवर्क 18 आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं खुद जिस गांव में मौजूद हूं, आप देख पा रहे हैं कि घुटनों तक यहां पर पानी है और मेरे आसपास दूर दूर तक जहां तक आप नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। तमाम जो पानी के आसपास घर है वहां पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। यानी कि जो लोगों का जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जल संकट जीवन संकट पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, प्रकृति है, प्रकृति के आगे जो है जीवन ने या जनजीवन ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन बारिश के आगे सब बेबस फिलहाल नजर आ रहे हैं। आधा हिंदुस्तान इसी तरीके से पानी पानी हो गया है। बारिश की विनाश लीला लगातार जो है देश के कोने कोने से नजर आ रही है। लेकिन अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि गुजरात के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार बारिश हो रही है। तबाही का मंजर वहां पर भी नजर आ रहा है और किस तरीके से वहां पर लोग अपने जीवन की जंग लड़ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड की बात करें, भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर भी नदियां लगातार उफान पर है। सबसे पहले आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार वहां पर भी नदियां उफान पर हैं, रास्ते टूट रहे हैं, रास्तों में पानी आ रहा है, लोग लगातार वहां पर बेबस नजर आ रहे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, संकट की घड़ी जो है वो लोगों के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का जलस्तर बढ़ रहा है तो लगातार यहां पर परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, क्योंकि देश के कोने कोने से, या यूं कहें कि आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। परेशानियां जो है वो लोगों की प्रकृति के आगे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बारिश के आगे अब जिंदगियां बेबस होती नजर आ रही है। प्रकृति जो है उसकी विनाश लीला। अब आपको मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से फिलहाल इसी तरीके से, जिस तरीके से बेबसी की जिंदगियां लोग जी रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है वो लगातार लोगों के घरों तक जा रहा है, रास्ते टूट रहे हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, यातायात प्रभावित हो रही है। और मध्य प्रदेश के खरगोन की ये हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नदियां लगातार उफान पर है, जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के घरों तक, कॉलोनियों तक पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग अब बेबस नजर आ रहे हैं। एक तरफ जल संकट है तो दूसरी तरफ जीवन का संकट जो है वो नजर आ रहा है। लगातार जो बारिश हो रही है देश के कोने कोने से, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आसपास के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार खतरे की घंटी जो है वो लोगों के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मैं गुजरात में हूं, गुजरात की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मनोज शर्मा मेरे सहयोगी फिलहाल भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से प्रकृति के आगे लोगों ने घुटने टेक दिए हैं, जल संकट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे? झीलों की नगरी भोपाल है। दरअसल भोपाल की सड़कें भी अब झीलों में तब्दील हो गई हैं। आप देखिए कि भोपाल का मुख्य सड़क है हमीदिया रोड, सबसे व्यस्त सड़क मानी जाती है।
ये भोपाल की है और भोपाल की ये सड़क जोड़ती है। पहले मैं आपको दिखा दूँ कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये सड़क जोड़ती है भोपाल जंक्शन से, यानी आपको भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ अगर आपको आना है, 5 और 6 प्लेटफॉर्म की तरफ से अगर आपको प्लेटफॉर्म में घुसना है तो आपको इस सड़क से होकर जाना पड़ेगा। और ये जो पेट्रोल पंप है जो हम आपको दिखा रहे हैं, पेट्रोल पंप दरअसल एक तालाब में तब्दील हो चुका है। कोई गाड़ी नहीं होगी यहाँ पर आगे बढ़ाते रहोगे ना कि लोग जो आ रहे हैं जिनको पेट्रोल डलवाने का काम करना है, डीजल डलवाना है, उनके लिए पेट्रोल और डीजल डलाना भी अब एक मुसीबत हो गया। जब ना भी पेट्रोल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भोपाल में भी जल संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी जो है वो लगातार आ रहा है, यातायात प्रभावित हो रही है, लोगों की जिंदगियों पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रकृति जो है अब तबाही का मंजर जो है प्रकृति की तरफ से वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, देश के तमाम राज्यों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। क्योंकि हम गुजरात में मौजूद हैं, सौराष्ट्र इलाके में तो लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, रेड ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। लेकिन अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि दक्षिण गुजरात में भी यही स्थिति नजर आ रही है, यही तस्वीर नजर आ रही है। अहमदाबाद के वेजरपुर इलाके की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए कि किस तरीके से जल संकट जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच गया है, यानी कि पानी का प्रहार जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच गया है। कॉलोनियों में पानी घुस गया है, पहली मंजिल में जो लोग रह रहे हैं उनके घर तक पानी पहुंच गया है। अहमदाबाद में कल हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि सुबह होते ही बारिश रुकी ज़रूर, लेकिन इसका असर है वो सुबह देखने को मिला है। ये अहमदाबाद का वेजलपुर इलाका है और वेजलपुर इलाके में आज श्रीनगर जो विभाग 1 है यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, घुटनों से भी ऊपर पानी, यानी कमर तक अगर आप अंदर देखें तो पूरे इलाके में ये पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। यानी जो ग्राउंड फ्लोर पर जो मकान है उसकी स्थिति, वहाँ पर क्या हालत हुई होगी, उनके जो घर का जो सामान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये पूरे इलाके में अगर देखिए, सामने जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वो भी उनका बोनेट तक की जो है वो पूरा पानी में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये व्हीकल, 2 पहिया व्हीकल जो है आपको देख रहे हैं वो भी जो है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। यहाँ पर आपको घर के अंदर की स्थिति क्या है ये दिखाता हूँ। कैमरामैन अनूप आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, ये घर का जो एंट्री पॉइंट है, ये घर में भी यही इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। ये पानी है वो घर के अंदर इसी तरीके से लगभग 3-3.5 फुट जितना पानी अभी इस इलाके में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप आए, जरा बताएं क्या स्थिति है इस इलाके में। और ये देखिए, ये सामने जो मकान है वहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। बिल्कुल, आप बताएं क्या नाम है आपका? भाविक नाम है मेरा। यहाँ क्या स्थिति है इस इलाके में अभी? यहाँ पे सब जगह पे पानी घुस गया बरसात का, अपन कुछ रोक अंदर वो नहीं किया। कल रात से ज़्यादा बारिश हुई? हाँ, बहुत बारिश हुई रात की। और क्या घर में स्थिति क्या है? बहुत खराब है, बहुत नुकसान हो गया है घर में। बिल्कुल, तो ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं उसके मुताबिक, और यहाँ मुझे भी देख सकते हैं यहाँ पर लगभग कमर जितना पानी यहाँ से, उससे अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो ये कमर से भी ऊपर पानी आएगा। और ये पूरे इलाके में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पूरी तरीके से जो घर का सामान है वो बर्बाद होता दिख रहा है। ये न कि केवल वेजरपुर, अहमदाबाद के जो भी निचले इलाके हैं वहाँ पर ये स्थिति देखने को मिली है। तो मेरे सहयोगी जनक दवे ने आपको बता दें, दक्षिण गुजरात में जहां जहां नुकसान हुआ है वहां का जायजा लिया है। सीधे जनक दवे का रुख कर लेते हैं। जनक, क्योंकि मैं सौराष्ट्र इलाके में हूं और आप दक्षिण गुजरात के इलाके में हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति आज नजर आ रही है? कहां पर जल संकट की तबाही नजर आई? मोनिका, देखिए, मैं अहमदाबाद में हूँ, दक्षिण गुजरात में नहीं हूँ, लेकिन अहमदाबाद में जो कल मूसलाधार बारिश हुई, तकरीबन 18 इंच बारिश अहमदाबाद के कुछ हिस्सों में दर्ज की गई। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये हेलमेट सर्कल इलाका है जो मानव मंदिर और ड्राइविंग की जो सड़क है उसको जोड़ता है। आप देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं दोनों छोर पर। या आप यहाँ से मानव मंदिर की ओर जाए या मानव मंदिर की ओर से वापस आए, पूरी तरह से ये दोनों सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। सड़कें पानी से लबालब है। आज चूँकि पहला दिन शुरू हफ्ते का, ऐसे में लोगों को दफ्तर जाना है, ऐसी दिक्कतें आ रही है। जो लोग व्हीकल यहाँ पर जो निकलते हैं वो अगर बंद हो जाता है तो फिर ट्रैफिक और बाधित होता है। दूसरी ओर देखिए आप, ट्रैफिक लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सामने छोर से भी ज़्यादा। किस तरीके से वहां पर रोजमर्रा
रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो रुकती हुई नजर आ रही है, बारिश जो है वो ब्रेक लगाती हुई नजर आ रही है लोगों की जिंदगी में। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति है फिलहाल गुजरात की, जहां पर बारिश जो है वो लगातार लोगों की जिंदगियों पर आफत बनकर बरप रही है। चलिए आपको दिखा दें कि तमाम राज्यों में यही स्थिति नजर आ रही है, लेकिन पहाड़ों का रुख हम कर लेते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि लगातार जमकर बारिश हो रही है और वहां पर भी यही तस्वीर नजर आ रही है। पहाड़ियां कहीं ना कहीं दरक रही है। अलकनंदा की बात करें तो रुद्रप्रयाग की बात करें, वहां पर अलकनंदा नदी जो है वो लगातार उफान पर है, जिसकी वजह से वहां पर स्थिति जो है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि अलकनंदा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। ऐसे में एहतियातन वहां पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जरूर जारी किया गया है। चलिए अब आपको सीधे राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान में भी लगातार जमकर बारिश हो रही है, बादल जो है वहां पर गरज रहे हैं, बारिश लगातार हो रही है और टोंक की ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान के टोंक में फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि मूसलाधार बारिश वहां पर हो रही है और जन सैलाब या जल सैलाब जो है वो सड़कों पर भी नजर आया है और जनजीवन वहां पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके से गांव तक जो है वो पानी पहुंच गया है, ऐसे में वहां पर लगातार जो है वो जल संकट या यूं कहें जनजीवन का जो संकट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें आपको अब हम दिखाते हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी लगातार बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ियां जो है वो दरक रही है। ऐसे में लोगों को डर सता रहा है, लोग खौफजदा हैं, क्योंकि लगातार जो पानी और जो नदियां हैं वो उफान पर है। जलस्तर लगातार नदियों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, सड़कों को नुकसान हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार तबाही का मंजर है, यूं कहें आधे हिंदुस्तान में पानी पानी जो है वो तस्वीर नजर आ रही है। ऐसे में जल संकट जो है अब उत्तराखंड में भी भयावह नजर आ रहा है। तो बाढ़, बारिश और बर्बादी की एक तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब दिखाते हैं आपको बारिश और बाढ़ की 10 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी, पहाड़ खिसकने से टूटी सड़कें, बड़ी संख्या में यात्री बीच रास्ते में फंसे। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश का कोहराम, लगातार हो रही भारी बारिश के कारण माचक नदी में जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरने से एक मंदिर भी पानी में समाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश ने कहर बरपाया, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, घर में पानी भर गया। अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। शुक्रवार को बादल फटने से हुए हादसे के बाद यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई थी। अमरनाथ में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव का काम अब भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के जवान पहाड़ी इलाकों में दिन रात जुटे। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बारिश का कहर, कई जगहों पर जमीन धंसने की खबर, बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। और राजस्थान के टोंक जिले में भारी बारिश की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, एक ट्रक और मोटरसाइकिल पानी में बह गए, गांव वालों ने किसी तरह से मुसाफिरों की जान बचाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों का बुरा हाल, ओडल नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश के बाद जलभराव से हाहाकार मचा हुआ है, नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया, लोग बाल्टियों से पानी को बाहर फेंकते हुए नजर आए। पंजाब के मोहाली में बारिश की वजह से खरड़ चंडीगढ़ हाईवे पर जाम लग गया, पानी में गाड़ियां डूबती हुई नजर आई। जाम से परेशान एक महिला और एक बुजुर्ग अधिकारी को डांटते हुए नजर आए। और चलिए अब आपको असम की तस्वीरें दिखाते हैं। असम इस साल बाढ़ की सबसे भीषण मार झेल रहा है। असम के 32 जिलों के लाखों लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर सैलाब है, उफान पर नदियां हैं और घरों में घुस चुके पानी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों के पास ना तो खाने के लिए है, ना तो पीने के लिए पानी है, ना तो बिजली है। जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाढ़ से मची हुई तबाही है, जो मेरे साथ में आप तस्वीरें देख भी पा रहे हैं। बर्बाद हो चुके आशियाने और दर्द की ये दास्तान, ये वक्त दरअसल असम के लिए एकजुट होने का है और बाढ़ प्रभावित असम की मदद करने वाले हाथों को और भी ज्यादा मजबूत करने का है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए न्यूज 18 असम पूर्वोत्तर ने
फाइट द फ्लड स्टैंड विद असम नाम से विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें हर एक व्यक्ति से हमारी अपील है कि असम मुख्यमंत्री के राहत कोष में दान करें। न्यूज 18 की इस खास पहल की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तारीफ भी की है। न्यूज 18 के इस विशेष पहल से आप भी जुड़े और जरूरत के समय में असम वासियों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हों। आपका एक छोटा सा योगदान भी लाखों जिंदगियां बचा सकता है। इसीलिए कृपया मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें और असम वासियों की संकट के समय में मदद करें। I express my deep gratitude to News 18 for bringing a national concern for the flood victims of Assam.